आया था ना, एक ताकतवर आया, यहूदी था, जिना कर लिया। जिना करने के बाद आगे मेरे आका से फैसला करवाने के लिए आका ने फरमाया मैं तो फैसला बाद में करूंगा, पहले ये बताओ तुम्हारी तौरात के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब तौरात के बड़े बड़े उलमा इकट्ठे हो गए, उनकी तो आदत भी यही थी ना कि वो रद्दो बदल करते हैं। मेरे अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर और पहली साबिका आसमानी किताबों में यही तो एक फ़र्क रखा है कि कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। पहली किताबों के अंदर तो तब्दीलियां हो गई थी। वो आए, पूछा गया तुम्हारी किताब में क्या लिखा है। कहने लगे हमारी किताब में तो लिखा है कि जब कोई जिना कर लेना बस उसकी बेइज्जती कर लो, मुंह काला कर लो, शहर में घुमा दो फिरा दो, बस इतना सा काम करने हैं। आका ने फरमाया कहाँ लिखा हुआ है, लो मुझे लिखा दिखाओ। अब वो तौरात उठा के लाए, जहां पे हुक्म लिखा हुआ था आगे भी हाथ रख लिया, पीछे भी हाथ रख लिया, दरमियान वाला जो मकसद की बात थी उसको सुनाना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, अपने मकसद की गल घड़ ले, अपने मकसद का मसला निकाल के दिखा दिया। अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यहूद के बड़े आलिम थे, मुसलमान हो चुके थे। जैसे यूं देखा, देखकर फरमाया आका ये झूठ बोल रहे हैं, आका ये गलत बयानी कर रहे हैं, तौरात का हर्फ बहर्फ मुझे याद है। इनसे कहें जरा अपना हाथ उठा के देखें मेरे रब का हुक्म क्या लिखा हुआ है, ये आपके साथ गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया हाथ उठाओ। हाथ उठाया गया तो नीचे लिखा हुआ था, तौरात में भी हुक्म वही था, जानी जब जिना करे अगर कमारा है तो कोड़े मारेंगे, शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया इसको भी रजम कर दो। चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ये तो अमीर है, मालदार है, चंदे बड़े देता है, ये तो नजराने बड़े देता है, इसको तो ना करो संसार, कोई माफी तलाफी की सूरत निकालो। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जब रियासत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह हो, फिर नहीं देखा जाता अमीर है या गरीब है, ताकतवर है या कमजोर है, फिर हुक्म उस रब का चलता है और चलाने वाला पैगंबर हुआ करता है।